आपसे एज ए टीचर बात कर रहा हूँ। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट और टीचर की एक वार्तालाप होगी। ठीक है, आज के जो बच्चे हैं, अभी मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया जा रहा है, सब चीज सही जा रहा है। एक पॉइंट है जहाँ पे कोई नहीं फोकस कर रहा है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। आज के डेट में बहुत बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। इस पे एजुकेशन, मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, इस पे ना वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से वो ग्रो कर रहे हैं। फैमिली से कुछ होता है ना, बच्चे हर बात हर किसी से नहीं शेयर कर सकते, और उनको पता भी नहीं है, अगर वो डिप्रेशन में पता भी नहीं है कि वो कैसे इस चीज से निकले। उसका कारण है सर, उसका कारण है गार्जियन। मैं जहां तक रिसर्च सर्च किया उस बात पे, आप देखिएगा आज की जो वर्तमान एक परिस्थितियां चल रही है ना, इसमें एक माँ को अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अगर 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, तो अगर कोई माँ को रो रहा है ना तो उसको मोबाइल उसके हाथ में दे दिया है, रोना बंद कर रहा है। हाँ। अगर वो खा रहा है तो मोबाइल उसके हाथ में दिखा के उसको खा लो दिखाएंगे। तो ये मोबाइल का सबसे बड़ा ये चीज है, बच्चों के हाथ में मोबाइल एकदम देना बंद कर दीजिए, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। दूसरी बात, एक पिता अपने बच्चों से अलगाव पैदा करते हैं। आप देखिएगा अक्सर माँ और बेटी में लगाव होता है, बाप बेटे में। हाँ, कोई समस्या होता है तो माँ बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ अपने बेटी से मिलती है, लेकिन बाप और बेटे में अलगाव पैदा होता है। पता नहीं बाप समझते हैं कि बेटा के सामने बैठ कर हम खाएंगे मेरा वैल्यू गिरेगा, और बेटा ये सोचता है कि अलगाव पैदा कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ। जिस दिन बाप बेटा एक साथ बैठ कर खाना शुरू कर देंगे, अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना शुरू कर देंगे, उसमें डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और जो डिप्रेशन इसलिए होता है कि वो बता नहीं पाता है। देखिए, मैं एक अपना फीलिंग बता रहा हूँ। मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, ठीक है। एक समय के बाद ना बाप और बेटे का ना जो कनेक्शन होता है ना, वो स्ट्रांग तो है, बट ना वो बेटा चाहता है कि बोले, चाहता है कि जाके रोल दे अपने बाप के पास, ठीक है, रोल दे कि पापा मेरे को ये प्रॉब्लम है, और उसको पता है कि वहां जाऊंगा तो वो चीजें सॉल्व हो जाएगी। उसको ये भी पता है, बट वो एक दायरा है ना, जो दायरा समाज, मुझे जहां तक लगता है समाज में वो दायरा चलते आ रही है, बनाई हुई है, उसको ही हम ढो रहे हैं। नहीं, वो दायरा समझ नहीं रहा, हम लोग खुद बनाए थे। हम पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ वैसा बिहेव करें ना, कोई मेरा दोस्त बन जाए। जिस दिन पिता का जूता, पिता का चप्पल बेटे में आ जाए, उस दिन उसको बेटा नहीं समझना चाहिए, उसको अपना दोस्त समझना चाहिए। देखिए, सब खुल के बात करेगा। मैंने बाजार में ऐसे कई जगह देखे हैं, मार्केट करने जाते हैं तो पिता, पुत्र, उनके भाई, उनके पुत्र एक साथ, अच्छा लगता है। तो फैमिली को अपना परिवार जिस दिन समझिएगा, बहुत ऐसी माँ होती है चेहरा देखकर भाग जाती है कि क्या टेंशन है, तो पिता क्यों नहीं भागते? पिता भी भागते हैं लेकिन वो भी नहीं बोल पाते। यही देखना है। इसलिए तो उसको एक साथ जब रात को खाने पर बैठे डिनर पे, ऐसा ना हो कि पिता अपने रूम में खाए, बेटा अपने रूम में खाए, माँ अपने रूम में खाए। जिस दिन एक साथ डिनर पर बैठिएगा, कुछ न कुछ बातें खुलेगी, आप अच्छी बात अपने बच्चों को बताइएगा तो जाहिर सी बात है सारी बातों को खुल के बोलेंगे, और जब खुल के बोलेंगे तो डिप्रेशन खत्म होगा, उनकी समस्या खत्म होगी। समस्या आपका बाहर नहीं जाएगा, उसके दोस्तों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्त जो है आज आपके हैं कल नहीं है। जिस दिन दोस्तों के पास अपने अंदर की बात करिएगा, वो आज तक आपके अपने हैं तो सोचेंगे, अब कल जहां अलग हुए वो किसी और के पास कर देंगे। इसलिए सबसे पहले वो वही पॉइंट रखेंगे जिसको आपने बोला है किसी को मत बताना। इसलिए वो वही अपने माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये भी कहा गया है कि उनसे बड़ा गुरु है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए बलहारी, गुरु अपने गोविंद को मिला है। इसलिए गुरु से कोई बात, डॉक्टर से कोई बात, और माता पिता से कोई बात नहीं छिपाना चाहिए। जिस दिन ये चारों आदमी से लोग छिपा दिया, उस दिन तो बर्बाद होना ही है। डिप्रेशन उस दिन से खत्म हो जाएगा। अपने माँ बाप से कहिए, अगर पिताजी से डराता तो माँ से खुल के बोलिए, हमारे साथ ये घटना घटी है, माँ हो सके तो समस्या का समाधान कर देगी। या गुरु से बोलिए, या अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से बोलिएगा, डॉक्टर से नहीं बोलेगा तो क्या इलाज कर सकता है। इसलिए 4 लोगों से अपने दिल की बात जब रखिएगा तो आपके भावनाओं को कदर करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अन्यथा ये बात किसी और के पास बोलेंगे तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा, आपका समस्या और महा समस्या हो सकता है। डिप्रेशन तभी दूर होगा जब इस तरह के माहौल आपके घर में होंगे। हम लाज शर्म से नहीं बोल पाते हैं। तो होता है ना कि फिर होता है, जैसे अभी आज के जो युवा पीढ़ी है ना, खासकर 15 साल से और 20 साल के बीच का, जो 12 साल से 20 के बीच की एज है ना,
ये कुछ ज्यादा ही उस लेवल पे जा रहे हैं जो वो उसके शिकार हो रहे हैं। हमारे घरों में हम लोग के जो परिवार में है, जैसे जो अभी माहौल चल रहा है, हम लड़कियों पर ज्यादा नजर रखते हैं, लड़कों पर नहीं। लड़का कहीं घूमे, क्यों? यही तो कारण बिगड़ने का ना। अगर जितना हम लड़की को 4 बजे तक शाम से स्कूल नहीं आई तो हम उसको फोन करते हैं उसके सहेली के पास कि कहाँ गई, क्यों गई, आती तक पूछते हैं। उस तरह बच्चा कभी पूछा जाए कि तुम 9 बजे रात के बाद कहाँ थे? जिस दिन गार्जियन ये करना शुरू करेगा ना, उस दिन सारे समस्या का समाधान ही हो जाएगा। हम बेटे को सोचते हैं कि इधर स्वतंत्र है, ये आया है फ्रीडम लेके ऊपर से ही, कहीं घूमे, कहीं नाचे, कहीं गाए, कहीं जाए, नो पूछताछ। लड़की चल जाए तो पूछताछ क्यों? सेम बराबर देखिए, जितना अधिकार अगर लड़की बिगड़ती है तो जितना बुराई उसमें है या जिस कारण वो बिगड़ती है उतना लड़का भी बिगड़ता है। इसलिए दोनों को जब अति कीजिएगा तो जाहिर सी बात है परिवार सुधर जाएगा। लड़का में गलती है तो लड़के में भी गलती है, और उसमें भी गलती है तो लड़के में भी गलती है। इसलिए उससे भी पूछा जाए कि तुम 9 बजे के बाद क्या कर रहे थे? कौन ऐसा दोस्त है जो 9 बजे के बाद तुम बातचीत करता है? 8 बजे तुम घर क्यों नहीं आया? 1 घंटा पढ़ाई क्यों नहीं किया? सुबह 6 बजे फोन उठ के तुम विदा कहाँ रहा? तो मेरे साथ दौड़ो, हम और तुम साथ में दौड़ेंगे। बहुत सी बुराइयां बढ़ जाएगी। बहुत से बच्चे छोटे उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत से बच्चे हैं जो साइकिल के स्टिमुलेशन लेना शुरू कर दिए हैं। मैंने कल देखा है आंखों से। इसलिए बता रहा हूँ कि बेटे के साथ आप घूमिए, दौड़िए, उसके साथ बातचीत कीजिए, भावनाओं को कदर करते हुए बातचीत कीजिएगा, दोस्त बनाइएगा तो जरूर बातें थोड़ा ना बहुत आपको बताएगा। ऐसे फ्रेंक बनिएगा परिवार में तो डिप्रेशन से दूर। और किसी को प्रेशर मत दीजिए कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा का मन है इंजीनियर बनने का, वो डॉक्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं, तभी भी डिप्रेशन का कारण होता है। बेटी को सिलाई में मन लग रहा है, आप कहे उसको चलो ब्यूटिशियन सीख लो, ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। खूब रोक टोक कीजिएगा, ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। उसका भी मन है, उसका भी, हाँ आप उसको देखभाल कीजिए, देखिए, टेक केयर कीजिए, लेकिन प्रेशराइज नहीं कि आपको यही करना है, क्योंकि अपना अपना ईश्वर का दिया हुआ अथी है। जो जिस क्षेत्र में आता है उसको सपोर्ट कर दीजिए। कोई डॉक्टर बना, डॉक्टर अगर तुमको एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करनी है तुम आ जाओ बीटेक पढ़ो, मन लगेगा कभी? अब हमारा राजनीति का, हमारे घर के लोग बोले कि तुमको राजनीति नहीं करना है, चलो बिजनेस करो, संभव है? जो जिसमें रहता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। डिप्रेशन, उसको माइंड फ्रेश रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। डिप्रेशन का शिकार यही वो करना पड़ता है। वैसा बच्चा जो अपने मन के भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर घुट के उस बात को सोचता है, वही डिप्रेशन का कारण होता है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया मेरे को। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमारे जनता और व्यूअर्स के बारे में आप क्या कुछ? बस एक बार मैं सुभाष कुमार सिंह भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और साथ में फिर से इस नगर पंचायत का उप चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ। एक बार विश्वास भाई हम पे, अपना बहुमूल्य वोट अपने बेटे को, अपने भाई को दीजिए और एक बार हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला हूँ और बिल्कुल उतरूंगा, ये दावे के साथ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।